अगर मान लो मुझे कोई चीज़ ख़राब लग गई, आप मेरे मित्र हैं, आपकी बात मुझे ख़राब लग गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कटना शुरू हो जाऊँ। मैं आपको कन्फ्रंट नहीं करूँगा। मैं दूर भागूंगा सिचुएशन से। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे जब मैं 2017 में पहली बार गया था, तब तो मुझे पानी पिला दो भाई। तो मुझे तब बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग माई सेल्फ कि यू आर अ फेलियर एंड कंटिन्यूसली टेलिंग माई सेल्फ दैट यू कैन नॉट बी अ फेलियर। एक वो वाली चीज़ भी थी कि जब खाली दिमाग शैतान का घर होता ना, अब हज़ार चीज़ सोचते। ये कहावतें एक्सपीरियंस से ही कही गई होंगी लोगों ने, जो इतनी पुरानी चली आ रही हैं। तो वही वाला एक वो था फेज़। फिर अब जब ये आया मेरा, मुझे स्टैंड अप चला फिर जब मैं अब थेरेपी में गया, तब आई वॉन्टेड टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं किसी भी चीज़ पे ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ। मतलब जैसे कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में अगर मैं हूँ, किसी भी तरह की दोस्ती की, मेरे गर्लफ्रेंड हुई या फिर मेरे पेरेंट्स हुए, कुछ भी हुए, तो मुझे कहीं ना मेरा एक मुझे कोई चीज़ ख़राब लग गई, आप मेरे मित्र हैं, आपकी बात मुझे ख़राब लग गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कटना शुरू हो जाऊँ। मैं आपको कन्फ्रंट नहीं करूँगा। मैं दूर भागूंगा सिचुएशन से। और फिर एक टाइम आएगा जब मुझे खुद ही अपने दिमाग में, क्योंकि कोई भी बात ना आपको मोमेंट पे ख़राब लगती है, एक टाइम बाद आपको लगता है कि ये इतनी ख़राब तो नहीं लग रही थी, वो होनी तो नहीं चाहिए थी, ये इतना क्या सीरियस हो गया मैं इस बात पे। ऐसा नहीं, हर चीज़ कुछ बातें। फिर जब मुझे लगता था कि ये अब ख़राब लगने वाली बात नहीं थी, तो आई एम फाइन विद इट नाउ, हो गया। बट आई वांटेड टू नो कि मैं कन्फ्रंट क्यों नहीं करता हूँ, मैं क्यों किसी इंसान को नहीं बोल पाता हूँ कि भाई ये है, उससे रिजॉल्व क्यों नहीं करता? हाँ, रिजॉल्व नहीं करता हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम दैट स्वीट एज अ पर्सन कि मुझे बुरा ही नहीं लगता। हर इंसान को लगता है, ऑफ कोर्स। उसमें दूसरा ये कि मुझे किसी की बात बहुत अच्छी भी लग रही है, तो मैं तुरंत बोल देता हूँ। आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, तो एम आई अ पीपल प्लीजर? क्या मुझे सबको खुश रखना अच्छा लगता है कि मैं कोई मुझसे दुखी नहीं होगा, ऐसे मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये मेरा ये है, या मैं क्यों कन्फ्रंट नहीं कर पाता क्या? तो ये सब चीज़ें, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, मुझे ये जानना था। इट्स नॉट बिकॉज मैं बहुत मैच्योर हो गया था कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये सब जानना है। मेरे में पैसे आ गए थे। मैंने कहा अगर पैसे आ गए हैं और साइंस मुझे कुछ बता सकती है, माइंड कैसे बिहेवियर देते हैं, क्यों नहीं, आओ पता करते हैं क्या है। अगर 35,000 ही होते तो राइट, इस बात को भी मैं कन्फ्रंट ना करता अपने आप से। लेकिन ये भी इवॉल्व है कि आप अपनी जो भी चैलेंजेस हैं सोच के या दुनिया को देखने के तरीके के, उसके बारे में मुखर होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते, एक टैबू रहता है। हाँ जी, कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ये भी एक हाँ, मैं तो इसलिए शो में भी बोलता ही हूँ। मतलब आई डोंट थिंक इट कुड बी मतलब टैबू नहीं हो सकता ये किसी भी चीज़ का। इट्स लाइक फिजियोथेरेपी, मेरी कमर में दर्द है भाई, मेरे डॉक्टर से दबा लिया मैंने कि भाई कमर ठीक कर दो, ऐसे मेरा दिमाग ठीक कर दो, इसमें क्या है। बट लोगों को वही है ना कि लोग पागल बोलने लगते हैं। अब क्या पागल हो, अब इसमें भी लेकिन एक चीज़ है, कल्चरल डिफरेंस आई थिंक, जिससे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और जो बात मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं आज क्योंकि हम दोनों एक इंडस्ट्री के ठीक ठाक से पार्ट हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ से, और दो अब एक अच्छी सी छत पे बैठ के अच्छी बातें कर रहे हैं। यही सेम अभी मेरी छत पे चलते हैं मेरे गांव में। और वहाँ जाके मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा दिमाग ठीक कर दो। मेरी मम्मी कह देगी कि दिमाग कैसे खराब हो गया तुम, देखो शादी नहीं होगी, ये सब नहीं बोला करते। तो वो डिफरेंस है। अब मैं उन्हें, हो भी सकता है मेरी माँ ना बोले, पर आज से 10 साल पहले तो 100% बोलती माँ। तो अब ये उन्हें समझाने बैठ जाऊं मैं, तो कि मन नहीं लग रहा है जो आपने स्कूल में। हाँ, अब मैं उन्हें समझाने नहीं बैठ सकता, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। उनके बहुत सारे बिहेवियर्स, अगर वो थेरेपी में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, बट दे विल नेवर एनालाइज इट बिकॉज दे हैव लिव्ड द लाइफ अकॉर्डिंग टू देम, दे आर लिविंग द बोनस पार्ट ऑफ इट। अब पापा खुद बोलते हैं मेरे कि मेरा तो बोनस चल रहा है, तो अब नहीं होना ठीक वीक ना उन्हें बातें सुननी, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के हार्डेस्ट टाइम
ऐसे निकाल दिए। तो उन्हें लगता है और वो है भी भाई, उनका वो माइंड उनका बहुत स्ट्रांग है, तभी उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में ये सब निकाल दिया। बट दैट डजंट मीन दे आर ऑल राइट, एनीबॉडी इज। Right. आपने हार्ड टाइम निकाल सकते हो, बट हो सकता है कि भाई आप और तो मेरा बस वो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है कि कैसे बेटर हो सकता है। इसी में भी मैं इसी चीज़ में आपको बताऊं जो आप बोल रहे हो, 2017 में जब गया था, व्हेन आई वाज डूइंग नथिंग, तब नहीं बताया था मैंने भी किसी को कि मैं थेरेपी में गया। ये मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं क्यूरियोसिटी से जा रहा हूँ, मुझे जानना है। अब मैं परेशान हूँ तो मुझे ठीक करो। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में ये भी आता था कि अगर मैंने बताया कि मैं थेरेपी में जा रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि कुछ करता तो है नहीं। अब ये बहाने और बना रहा है कि दिमाग मन नहीं लग रहा, पागल हो गया, कुछ करोगे नहीं तो मन लग कैसे लगेगा। ये तानों से भी मुझे डर था उस टाइम पे। तो ये थोड़े टाइम में बेटर हो गया है अब। तो आई थिंक एक बार आप थेरेपी ले लेते हो और एक्चुअली थेरेपी आप पे असर करने लगती है तो आप बता देते हो। तब आपको पता चल जाता है ना कि कुछ नहीं है इसमें। कोई भी इंसान लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ नहीं है। इट्स रियली गुड। एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू whosoever is with me, I don't want कि मेरी वजह से कोई भी इंसान सफ़र करे, क्योंकि मैं अपना बैगेज लेके घूम रहा हूँ। अब ये मेरे पिछले 2-3-4 महीने के डिसीजंस हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा ठीक कर लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर चुका हूँ अपने साथ। कि कैसे? मतलब ऐसे कि जैसे ये वाली बात मुझे पता नहीं थी कि मैं ऐसे एम आई पीपल प्लीजर और नॉट, तो उस चक्कर में मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ मैं क्यों करता हूँ ऐसे ही। इस चक्कर में बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था मैंने बोला नहीं, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था वहाँ पे मैंने तारीफ कर दी। तो ऐसा कई बार हो गया ऐसा। अब इट वाज नॉट बिकॉज मुझे उन्हें खुश करना है, इट्स बिकॉज आई एम जस्ट अवॉइडिंग द सिचुएशन। मुझे भागना है इस सिचुएशन में से, क्योंकि मैंने मेरे साथ मतलब मैं बहुत नॉन कलेशी आदमी हूँ। उसका रीज़न यही है कि एक तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कलेश हो। मैंने इतने झगड़े देखे अपने मम्मी पापा के कि मेरा मन ही नहीं है अब झगड़ा देखने का, करने का, सुनने का या बोलने, कुछ नहीं मन मेरा उसमें। फिर मैं ऐसी सिचुएशन में मैं चुप हूँ या फालतू बोल जा रहा हूँ, फिर वो ट्रिगर हो जा रही है चीज़ें, कुछ हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ। फिर लगता है कि यार ये कैसे हो गया, और आपको 1-2 दिन बाद रियलाइज़ होता है कि क्यों हुआ होगा। वही सब मैं बस ठीक करने है ना, और मुझे टाइम लगेगा, अभी नहीं है। अगर मेरा माइंड बिल्कुल अच्छा है तो आई विल बी एबल टू राइट बेटर। 4 काम और लिख लूँगा, डर नहीं लगेगा कि ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। ये सब भी तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब करूँ। Like I have a difficulty in dealing with loss. Loss, I mean Either my loss or anybody else's loss. Like people dying. okay. और मैं उससे टर्न अवे करता हूँ। इवन लाइक इट इज़ अ फ्रेंड who's lost a family member. एक बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं, उनकी पत्नी बहुत समय से उनको she was very bravely handling cancer and then she passed away. Okay. And मैं उनके घर नहीं गया। अच्छा, उनके बाद इंसिडेंट के बाद मैं नहीं गया, और वो बहुत नाराज़ थे, और मैं और 1-1.5 साल तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। और एक दिन मैंने ऐसे ही उनको मैसेज किया, उन्होंने मैसेज किया कि I've never seen a more selfish person than you. फिर मैं उनसे मिलने गया, फिर मैंने उनको बताया कि this is a challenge, I can't deal with loss. When my mother passed away, I didn't deal with it. I've not dealt with it. अभी तक What are you believing it कि वो नहीं हुआ है? नहीं तो but I did not allow myself to grieve. मैंने और वो ज़रूरी तो बहुत है। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। उसको ब्लैंक आउट कर दिया मैंने। उसको, जबकि आपके पास ट्रिगर्स होते हैं, हर घंटे में ट्रिगर्स होते हैं। वो व्यक्ति यहाँ था, उसने ये कहा था, ये आपने
अनुभव किया था, इट्स लाइक जब ब्रेकअप होता है या कोई भी जब लॉस होता है रिलेशनशिप, एंड एटलीस्ट आई मीन आई एम माइंडफुल ऑफ इट। मुझे पता है कि ये मैं जब थर्ड पर्सन की ओर से अपने को देख रहा हूँ कि बॉस ये इशू है, इशू है, दूसरे का भी तुम लॉस, भाई जब किसी के परिवार में कोई गुजरता है, मैं ट्विटर पे तक ट्वीट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है भाई तुम कितने फर्जी हो, क्या बोलोगे तुम यार, क्या बोलो उनके दुख के हिसाब से क्या बोलोगे। महसूस करता हूँ दुख, बहुत इंटरनलाइज कर लेता हूँ, बट आई एंड यू नो इफ आई गो टू someone's home for a prayer ceremony, I hide away. Not because I don't feel that pain, but because I feel that pain too much. Or it's strange. बहुत सारे लोगों के साथ है ये इशू एक्चुअली। ऐसा नहीं है, पर आप टेंशन, मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ आपको, आप भी सेशन लीजिए मस्त और जानिए कि क्यों हो रहा है, कैसे जाएगा, क्योंकि पहले जानना है फिर अपने आप के ऊपर करना है, बिकॉज कुछ भी रीज़न हो सकता है। हाँ, क्या जो लोग